हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 7 आदतें। ये आदतें किसकी हैं? अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। अगर ये 7 आदतें आप में हैं तो आप साबित होंगे बुरे पति। तो क्या आप लोगों में ऐसी आदतें हैं? अगर हैं तो हो जाइए सावधान और अपनी इन बुरी आदतों को सुधारने की पूरी कोशिश करिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शादी के बाद कई महिलाओं की ये शिकायत होती है कि उनके पति उन्हें वो सम्मान नहीं देते जो उन्हें मिलना चाहिए। रिश्ता खट्टे मीठे पलों का मिश्रण है। पति पत्नी के रिश्ते में अगर केवल खटास ही रह जाए तो फिर उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। शादी के रिश्ते को सहेजने के लिए पति और पत्नी दोनों का ही बराबर कोशिश करनी चाहिए। अगर एक भी अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो फिर रिश्ते की डोर कमजोर पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं पुरुषों की इन 7 आदतों के बारे में जिनकी वजह से वे अच्छे पति नहीं बन पाते हैं। तो पहली चीजें हैं आलोचना करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरों के सामने पति अपनी पत्नियों की आलोचना करते नजर आते हैं, या कभी कभी अपने मनपसंद का खाना न मिलने पर भी उन्हें तरह तरह की बातें सुनाते हैं। ऐसा करना गलत है। आपको उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि उनको कौन सी बात आपको पसंद नहीं आई। इसके बाद आपको उन्हें उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करने की भी ज़रूरत है। और दूसरी जो चीज़ होती है रोक टोक लगाना। शादी के बाद पति अपनी पत्नियों पर तरह तरह की रोक टोक लगाते हैं। उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि जैसे उनकी कुछ इच्छाएं हैं वैसी ही दूसरों की भी होगी। ज़्यादा रोक टोक से पत्नियों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। उन्हें मर्दों की तरह दोस्त बनाने, घूमने फिरने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन में स्वतंत्र महसूस कर सकें और उन्हें आपका साथ किसी तरह का बंधन न महसूस हो। और तीसरा है उन्हें सिर्फ एक काम करने की मशीन समझना। अगर आप रोज दफ्तर जाते हैं तो महिलाएं भी तो घर में गृहस्थी संभालने का काम करती हैं। ऐसे में उनसे ज़्यादा काम कराना कोई बड़ाई करने वाली बात नहीं होती है। आजकल तो महिलाएं ऑफिस के साथ साथ घर गृहस्थी के भी काम करती हैं। ऐसे में घर के छोटे मोटे कामों का भार अगर पति अपने सर पर ले ले तो ये पत्नियों के लिए बड़े आराम की बात होती है। और चौथा है प्यार जताना भूल जाना। दिन भर की भाग दौड़ में व्यस्तता के कारण कई बार पति अपनी पत्नियों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। अगर आप व्यस्त हैं तो कम से कम 2 मिनट का वक्त निकाल कर उन्हें हक करें और बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और उनकी आपके जीवन में कितनी अहमियत है। और 5वीं चीज़ है बात करने का गलत लहजा। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों का एक दूसरे के बगैर रहना मुमकिन नहीं हो सकता है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। कई बार पति काम के तनाव के कारण अपनी पत्नी पर गुस्सा जाहिर कर देते हैं या कई बार ठीक तरीके से बात नहीं करते। ऐसे में आपको बात करते समय विनम्र होने की ज़रूरत है ताकि उन्हें भावनात्मक ठेस न पहुँचे। वो आपसे कुछ पल का प्यार चाहती हैं। अगर आप रोज़ ऐसा करेंगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और 6वीं चीज़ है झूठ न बोलें। अगर आपको लगता है कि आप शादी के बाद किसी और के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी पत्नी इससे अनजान रहेगी तो ये आपकी गलतफहमी है। हर रिश्ते की एक आत्मीयता होती है और झूठ की बुनियाद पर आप कोई रिश्ता खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप रिश्ता निभाते वक्त अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करें। और 7वीं चीज़ है ज़्यादा उम्मीदें रखना। हर इंसान रिश्ता निभाने के दौरान एक दूसरे से हद से ज़्यादा उम्मीद रखता है। हर इंसान के अंदर स्वार्थ स्वाभाविक रूप से मौजूद है। किसी से एक हद तक उम्मीद रखना गलत नहीं है, मगर ये भी समझना ज़रूरी है कि हर इंसान के अंदर अगर कुछ प्रतिभाएं हैं तो दूसरी तरफ कुछ खामियां भी हैं। कोई भी इंसान आपको हर तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा आकांक्षाएं रखने की बजाय अपने लाइफ पार्टनर से प्यार और आदर का भाव रखें। तो हाँ दोस्तों, एक बात और है, जिस तरह लड़कों से हम उम्मीद कर सकते हैं उसी तरह हमें लड़कियों से भी उम्मीद है कि लड़कियों को भी अपने पति के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहिए। और जिस तरह पति को अपनी पत्नी का आदर सम्मान करना चाहिए उसी तरह पत्नियों को भी अपने पति के प्रति आदर सम्मान करना चाहिए। हो सके तो दोनों भी एक दूसरे के प्रति
अच्छे रहें और कभी भी गलत व्यवहार ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।